नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BPSC फ्रेंड पर। हमारी टीम के द्वारा 67th BPSC प्री तथा CDPO प्री के लिए इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल्स निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत बिहार स्पेशल सीरीज के तहत बिहार जियो इको खंड के पार्ट 2 के प्रश्नों को देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शंस हैं ए 727, ए बी NH 120, सी 27 EW, डी NH 319 या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है ए 727 ए। यह राजमार्ग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बिहार के मैरवा तक है। बिहार में इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है और इस मार्ग की कुल लंबाई 106 किलोमीटर है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए बोध गया, बी राजगीर, सी सासाराम, डी सोनपुर या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है बी राजगीर। विश्व शांति स्तूप बिहार में नालंदा जिला के राजगीर में है। नालंदा जिला के राजगीर में विश्व शांति स्तूप है और यह स्तूप रत्नागिरी पहाड़ी पर 400 मीटर की ऊंचाई पर पैगोडा शैली में बना हुआ है। गृद्धकूट पर्वत, जहां भगवान बुद्ध ने राजा बिंबिसार को उपदेश दिया था, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। राजगीर में अन्य कई दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे जरासंध का अखाड़ा, अजातशत्रु का किला, जैन मंदिर, गर्मकुंड, बिंबिसार जेल, पिप्पल गुफा आदि। विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरिया पूर्वी चंपारण में है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। ऑप्शंस हैं ए पूर्णिया, बी कटिहार, सी किशनगंज, डी अररिया या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी किशनगंज। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, जबकि सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है, जबकि सबसे दक्षिणी जिला है गया। बिहार में किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। ऑप्शंस हैं ए पूर्णिया, बी किशनगंज, सी कटिहार, डी अररिया या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी कटिहार। बिहार का पूर्वी जिला है कटिहार, जो कि पश्चिम बंगाल तथा झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। यह इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल है और दक्षिण में है झारखंड। इन दोनों से यह अपना सीमा साझा करती है। इसके अलावा पूर्व, उत्तर तथा पश्चिम में यह अपनी सीमा पूर्णिया से साझा करती है, जबकि दक्षिण में भागलपुर से भी यह अपना सीमा साझा करती है। और कटिहार में ही गोगाविल झील तथा पक्षी विहार स्थित है। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? ऑप्शंस हैं ए घाघरा, बी महानंदा, सी फल्गु, डी सिंधु
या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है डी सिंधु। सिंधु नदी का उद्गम चीन के मानसरोवर के समीप से है तथा यह नदी चीन, भारत तथा पाकिस्तान 3 देशों में बहती है। और कुछ बिहार की प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। बिहार की जो सबसे प्रमुख नदी है गंगा, यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इसके बाद हम उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों को देखते हैं। यह पश्चिम से पूर्व क्रम से इस प्रकार से है: घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, अवधारा, कमला, कोसी, मेची और महानंदा। अब दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियों को देख लेते हैं। यह पश्चिम से पूर्व इस प्रकार से हैं: कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, धाधर, सिकड़ी, किऊल तथा बढ़वा। इस प्रकार से ये कुछ बिहार की प्रमुख नदियां थी। आइए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार में जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इस कॉरिडोर के तहत कितने जिले शामिल हैं? ऑप्शंस हैं: ए 12, बी 8, सी 13, डी 38 या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी 13। और ये 13 जिले हैं: बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, भागलपुर तथा कटिहार। जमुई जिला में बिहार का पहला जैविक गांव बना है केडिया गांव। आज का छठा प्रश्न है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? ऑप्शंस हैं: ए कैमूर पठार, बी सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, डी सी नवादा पहाड़ी, डी राजगीर पहाड़ी या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है बी सोमेश्वर पहाड़ी। बिहार के उत्तर पश्चिम में सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी है और यह शिवालिक पहाड़ी का भाग है। शिवालिक हिमालय का भाग है यह, और इसका विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नगर के निकट से आरंभ होकर पूर्व में भिखनाथोड़ी दर्रे तक लगभग 74 किलोमीटर है और बिहार में इसकी औसत चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर है। आज का 8वां प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं: ए मधेपुरा, बी जमालपुर, सी मोकामा, डी हरनौत या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी मोकामा। बिहार के कुछ अन्य अति महत्वपूर्ण उद्योग हैं: तेल शोधक कारखाना बरौनी बेगूसराय, विद्युत लोकोमोटिव कारखाना मधेपुरा, सीमेंट उद्योग डालमिया नगर रोहतास, बिहार स्टेट
स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा पटना, जूट उद्योग पूर्णिया एवं कटिहार और रेशम उद्योग भागलपुर। आज का 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऑप्शंस हैं ए ऊपरी गंगा नहर, बी त्रिवेणी नहर, सी शारदा नहर, डी पूर्वी यमुना नहर या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है बी त्रिवेणी नहर। यह नहर 2 भागों में है। गंडक नदी पर बना हुआ यह नहर पूर्वी त्रिवेणी नहर अर्थात तिरहुत नहर तथा पश्चिमी नहर अर्थात सारण नहर के नाम से जाना जाता है। पूर्वी त्रिवेणी नहर की लंबाई 293 किलोमीटर है और इस नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर आदि जिलों में सिंचाई होती है। और पश्चिमी त्रिवेणी नहर की कुल लंबाई 200 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में यह 69 किलोमीटर लंबा है। इससे गोपालगंज, सारण तथा सिवान जिलों में सिंचाई होती है। इसके अलावा बिहार में मुख्य रूप से सोन नहर तथा कोसी नहर से सिंचाई होती है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, बिहार में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है? ऑप्शंस हैं ए 5 हेक्टेयर से ज्यादा, बी 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, सी 1 हेक्टेयर से कम, डी 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी 1 हेक्टेयर से कम। इसके अलावा कुछ अन्य कृषि भूमि जोत का आकार भी देख लेते हैं। लघु कृषि भूमि जोत का आकार है 1 से 2 हेक्टेयर। अर्ध मध्यम कृषि भूमि जोत का आकार है 2 से 4 हेक्टेयर। मध्यम कृषि भूमि जोत का आकार है 4 से 10 हेक्टेयर, जबकि बृहद कृषि भूमि जोत का आकार 10 हेक्टेयर से अधिक है। 11वां नंबर प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन जलप्रपात नहीं है? ऑप्शंस हैं ए ककोलत, बी कशिश, सी तलहार कुंड, डी बिहार या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है डी बिहार। इस नाम का कोई भी जलप्रपात बिहार में नहीं है। ककोलत जलप्रपात नवादा में है। कशिश जलप्रपात रोहतास में है, जबकि तलहार कुंड जलप्रपात जो है यह है कैमूर में। इसके अलावा बिहार के कुछ अन्य प्रमुख जलप्रपात हैं। धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास, रकीम कुंड जलप्रपात रोहतास, देवतारी जलप्रपात रोहतास, दुर्गावती जलप्रपात कैमूर, करकट जलप्रपात कैमूर तथा ओखरीन कुंड जलप्रपात कैमूर। ये कुछ प्रमुख जलप्रपात बिहार में हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलकुंड राजगीर में नहीं है? ऑप्शंस हैं ए ब्रह्मा कुंड, सी बी सूर्य कुंड, सी सीता कुंड, डी मखदूम कुंड या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी सीता कुंड। सीता कुंड जलप्रपात जलकुंड जो है यह मुंगेर में स्थित है। इसके अलावा ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड तथा मखदूम कुंड तीनों ही राजगीर में स्थित हैं। ब्रह्म कुंड जलप्रपात बिहार में सर्वाधिक तापमान वाला गर्म जलकुंड है। ब्रह्म कुंड जलकुंड जो है यह बिहार में सर्वाधिक तापमान वाला गर्म जलकुंड है। इसके अलावा बिहार के कुछ प्रमुख जलकुंड हैं। सप्तधारा जो राजगीर में है, नानक कुंड राजगीर, गोमुख कुंड राजगीर, लक्ष्मण कुंड मुंगेर, जन्म कुंड मुंगेर, भीम बांध मुंगेर, ऋषि कुंड मुंगेर तथा अग्निकुंड गया।
ये कुछ प्रमुख जलकुंड थे जो बिहार में स्थित हैं। आइए अगला प्रश्न 13वां नंबर प्रश्न है, देख लेते हैं। प्रश्न है कि कांवर झील बिहार के किस जिले में है? कांवर झील बिहार के किस जिले में है, प्रश्न है यह। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं ए कटिहार, बी सहरसा, सी बेगूसराय, डी पटना या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी बेगूसराय। कांवर झील बेगूसराय में है और यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। बूढ़ी गंडक नदी के विसर्पण से इसका निर्माण हुआ है और यह एक पक्षी विहार भी है। शीत ऋतु में यहाँ साइबेरियाई पक्षी प्रवास करते हैं। आज का 14वां प्रश्न है, बिहार में सिगरेट का कारखाना मुख्य रूप से कहाँ है? ऑप्शंस हैं ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी मुंगेर, डी भागलपुर या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी मुंगेर। इंपीरियल टोबैको कंपनी के नाम से यह कारखाना मुंगेर में स्थित है। आज का 15वां एवं अंतिम प्रश्न है, बिहार में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शंस हैं ए नीतीश कुमार, बी लालू प्रसाद यादव, सी सुशील मोदी, डी श्री कृष्ण सिंह या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी सुशील मोदी। दोस्तों, बीपीएससी तथा इसके अलावा अन्य स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप बीपीएससी फ्रेंड से जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रत्येक दिन आयोजित होने वाले क्विज का लाभ आप उठा सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी फ्रेंड पर डाले जाने वाले वीडियोस का यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।